और मेहनत करने आलियां का भाई कुदरत भी देवे से साथ। मेहनत करके कुछ भी कर ले, सब कुछ से भाई तेरे हाथ। दुआ में हंसता खिलता ये चमन मांगता हूँ, दुआ में हंसता खिलता ये चमन मांगता हूँ। अमन मांगता हूँ बस, अमन मांगता हूँ। ओ किसानों की तुम शान, ओ तेरी जय हो छोटू राम। ओ किसानों की तुम शान, तेरी जय हो छोटू राम। ओ तेरी जय हो छोटू राम, तेरी जय हो छोटू राम। देख लो श्रीमान पढ़कर, देख लो, देख लो श्रीमान पढ़कर, देख लो कितने थे वो महान पढ़कर, देख लो कितने थे वो महान पढ़कर, देख लो भीम का बलिदान पढ़कर, देख लो। भाई अम नियम असल ना जाने, अज नकली है तपधारी भी। वानप्रस्थी नकली हो गए, अज नकली है घर बारी भी। भाई देश धर्म का ख्याल रहना, अज नकली है व्यापारी भी। जात पात के चक्कर में फंसे बड़े बड़े प्रचारी भी हो। वहां देखे जहां वो सामान नकली हो गए। और सच पूछो मेरे भारत के इंसान नकली हो गए। कोख में जन्मी बेटी वो कर रही है ये पुकार, ओ गर्भ में न मार मोए, गर्भ में न मार। राम राम भाई सारे साथियों ने। और आज आपने पहले वीडियो आपने बनाई थी शिक्षा के ऊपर। आज सुखविंदर जी साथ साथ में सिंगर भी है और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल मतलब गाने बना हुए है, खुद लिखे भी है। उसके बारे में भी आप सुखविंदर जी अगला बात करेंगे। सुखविंदर जी साइकोलॉजिस्ट होके गाना का शौक किस तरह होया? गाने का शौक तो जी देखो शुरुआत से ही है। दादाजी मतलब गाया करते भजन, फिर उसके बाद पिताजी मतलब जाया करते, साथ में उनको जाया करते हम भी जागरण वगैरह में। तो गाने का शौक तो शुरू से ही है जी। तो वो तो शौक है हमारा। और बात रही साइकोलॉजिस्ट की, तो वो तो बाद में पढ़ाई करके बने हैं बाद में। तो कई मतलब कलाकारों का इंटरव्यू देखा भी है, मतलब सुखविंदर जी एक भाई उन तीनों बताया भाई हमारी तो स्टार्ट में रुचि थी, जिस तरह आपने बता दिया अगर भाई शुरू तक गाने का शौक था, लेकिन उस गाना का शौक के साथ में मतलब पढ़ाई करके आज बच्चा ने भी मोटिवेट करने लग रहे हो, वो किस तरह मैनेज करया? वो तो देखो जी, क्योंकि फील्ड ऐसा हो गया, एक तो टीचर हो गया ना, तो टीचर अब ये तो दोहरा फायदा हो गया मेरे को। क्योंकि एक तो मेरा यही है कि भाई बच्चों को मतलब मोटिवेट करना है, एक तो साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमने कर दिया। कई बार क्या होता है कि बातें बीच में मनोरंजन की भी थोड़ी जरूरत होती है। बातों के साथ साथ में हम कुछ गायन के माध्यम से या कविता के माध्यम से हम बच्चों को मतलब या किसी व्यक्ति को सिखाएं, तो बीच में थोड़ा मनोरंजन के टाइप के अनुसार क्या है कि बच्चा थोड़ा पकड़ लेता है उसको। तो मेरे को फायदा डबल हो गया है, तो क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म मिल गया बच्चों का, बच्चे भी हैं और बाकी सिंगिंग भी करते रहते हैं। तो जिस स्कूल में जाओ हो तो बच्चे मतलब जिस दिन नू लागन लग रहा है कि भाई आज तो सुखविंदर जी का गाना सुनना है? हाँ बिल्कुल, बच्चे बोल देते हैं जी आप तो पढ़ाने की तो छोड़ो, या कोई कविता सुनाओ, गाना सुनाओ आप, तो फिर सुना देते हैं जी। सुखविंदर जी पहले तो चैनल का नाम बता दो ताकि दर्शक साथी भी उसकी खोल के देख ले और गाने सुन ले। चैनल का नाम है जी सुखनीत म्यूजिक के नाम से चैनल है अपना, और उस पे आपको महापुरुषों के और जो मोटिवेशनल सॉन्ग ही मिलेंगे आपको। कोई गंदा गाना हम सॉन्ग वगैरह हम करते नहीं है, और कल्चरल ही मिलेंगे आपको। और आपसे प्रार्थना है कि भाई चैनल को सपोर्ट करें ताकि जो अच्छाई है वो फैलें। सुखविंदर जी जिस तरह आजकल का माहौल हो रहा है, देखो आप किसी कलाकार में कमी नहीं निकाल दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कलाकार वह पेशकश देगा जिसकी लोग सुनेंगे।
भाई आप इनू नहीं कह सकते कलाकार ने गलत गाया है, वो कसूर है सुननिया का। अगर आप गलत चीज ना देखेंगे नहीं तो कोई निकाला भी को नहीं गा। तो आपने मैंने देखा था पूरी लिस्ट में सारे मोटिवेशनल गाने हैं, जिन स्टार्ट आपने करा पूरी लिस्ट में आज तक, आपका कोई फेवरेट गाना जो आपने लिख रखा है उसकी गुनगुना दो एक बार। जी, पहला जो सॉन्ग करा था अपन वो जमाना के नाम से था, और उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूंगा आपने मैं। वो मेहनत और जुनून का फसाना देखेगा, मेहनत और जुनून का फसाना देखेगा, एडी ठाठा सरायो जमाना देखेगा, एडी ठाठा सरायो जमाना देखेगा। ये थी जी 2 लाइनें थोड़ी एक कली और मतलब अच्छा लगेगा। और मेहनत करने आलिया का भाई कुदरत भी देवे से साथ, मेहनत करके कुछ भी कर ले सब कुछ से भाई तेरे हाथ, मेहनत करके बन जा मांझी चट्टाना न दे दे मात, मेहनत करके बने कल्पना जो आसमान तय करगी बात, बिंदरा जैसा जज्बा और निशाना देखेगा, एडी ठाठा सरायो जमाना देखेगा। ये थी जी। मैं तो एक बात जानो सुखविंदर जी, एक एक बोल अगर इसको मतलब एक चीज और हो इसका सुखविंदर जी। हाँ जी। इस गाना में अगर मतलब देखो मैंने इस गाने की ज्यादा नॉलेज को नहीं, जिस तरह आजकल डीजे पे गाना बाजे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो म्यूजिक अगर इन बोला का साथ में हो जाए, क्योंकि ओवैसी का है भाई, मतलब ये चीजें सुन के, क्योंकि आज जमाना किसका है, आज जमाना है डीजे का। डीजे का ये बात मानो हो। अगर इस पर म्यूजिक को नाचने वाला हो जाए नहीं तो ओवैसी का है लोग इन गाने पर नाचने लायक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो स्पेशली यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, मतलब इसको म्यूजिक ऐसा दो। कोशिश यही है जी, मतलब अपनी इस तरह के बनाओ आप। हाँ। और सॉन्ग मोटिवेशनल हो, कल्चरल हो, और बीट डीजे की हो। और मैंने एक आपकी तरह जो मतलब मोटिवेट गाने सुने हैं, नफे सिंह रोहिला जी है बदावड़ गांव से। हाँ जी, बिल्कुल। उनका भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। और कोई मतलब एक आधा गीत और सुनाओ जिससे मतलब। एक अपने जो भ्रूण हत्या पे लिखा था जी मैंने। हाँ, गीत बेटी के ऊपर, अजन्मी बेटी नाम है। अजन्मी बेटी। अजन्मी बेटी। हाँ, जो अजन्मी बेटी है वो मतलब गर्भ में है, कल्पना कर रखी, मतलब हाँ, कल्पना कर कहाँ पे भाई। हाँ, जो मतलब गर्भ में बेटी है वो अपनी माँ या बाप ने। हाँ, अपनी माँ बाप ने मतलब कह रही है वो भाई मैंने इस दुनिया में आने दे भाई, गर्भ बना मरा। तो 2 लाइन लिखी है। कोख में अजन्मी बेटी वो कर रही है ये पुकार, वो गर्भ में न मार माए, गर्भ में न मार, कोख में अजन्मी बेटी कर रही है ये पुकार, गर्भ में न मार माए, गर्भ में न मार, कोख में अजन्मी बेटी। वो बेरहमी की सारी सीमा ओ माँ वो आज तोड़ेगा, डॉक्टर का थोड़ा माए मेरे सिर को फोड़ेगा, बेरहमी की सारी सीमा माँ वो आज तोड़ेगा, डॉक्टर का थोड़ा माए मेरे सिर को फोड़ेगा, कहीं का ना छोड़ेगा वो, कहीं का ना छोड़ेगा वो, टुकड़े कर दे कई हजार, गर्भ में न मार माए, गर्भ में न मार, कोख में अजन्मी बेटी। वाह जी वाह सुखविंदर जी, मतलब कल्पना भी इतनी मतलब शानदार है। तो मतलब आप कैसी कहा जो एक बार इन चीजा ना इन बोला ना सुनेगा नहीं तो जरूर मोटिवेट होगा। देशभक्ति सॉन्ग है अपना, देशभक्ति के हैं जो कुछ महापुरुष है अपना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं साहब, चौधरी छोटूराम जी हैं। तो जैसे उनके सॉन्ग कर रखे हैं ताकि भाई उनसे उनकी जो बातें विचार सुने, उनके बारे में पता लगे।
जो समाज के लिए आदर्श रहे हैं उनके बारे में। तो आपने जिक्र किया बाबा साहिब का और सर छोटू राम का। तो अलग अलग बना रखे हैं या ना अलग अलग है जी, अलग है। दोनों के बारे में सुनाओ सुखविंदर जी, एक बार दो लाइन। तो पहले तो चौधरी छोटू राम जी को नमन करते हुए उनको मैं उनका एक सॉन्ग बनाया हुआ है, अभी वो भी लॉन्च नहीं किया, अब करेंगे अभी रिकॉर्ड। तो लाइन है उसकी, ओ किसानों की तुम शान, ओ तेरी जय हो छोटू राम, ओ किसानों की तुम शान, तेरी जय हो छोटू राम, ओ तेरी जय हो छोटू राम, तेरी जय हो छोटू राम, किसानों ओ किसानों की तुम शान, तेरी जय हो छोटू राम, जो कुर्क जमीन थी म्हारी हमने छुड़वाई सारी, जो कुर्क जमीन थी म्हारी हमने छुड़वाई सारी, फिर मालिक बन गया किसान, तेरी जय हो छोटू राम, ओ किसानों की तुम शान, तेरी जय हो छोटू राम, ओ मारे कर्जे माफ कराए, मारे घेरों रे पशु बचाए, मारे कर्जे माफ कराए, मारे घेरों रे पशु बचाए, हो जाया करते नीलाम, तेरी जय हो छोटू राम, ओ पूरे भारत की तुम शान, तेरी जय हो छोटू राम। तो ये जो आप मतलब बनाने लग रहे हो, इतनी बढ़िया बढ़िया मतलब शब्द, एक एक चीज निचोड़ निचोड़ के लेके आनी, तो अपने आप पे लिखो सुखविंदर जी या अपने आप ही लिखा? हाँ जी, मतलब जो कुछ उनके इतिहास के बारे में जो हमारे महापुरुष हैं पहले स्टडी करते हैं जी, भाई किसी भी माध्यम से किताब है या फिर नेट वगैरह है, उनसे स्टडी करके फिर प्रॉपर लिखते हैं जी। मतलब एक बात और है, जिस तरह नुका कर एक कलाकार की कोई जाति को नहीं होती, उसी सारे धर्म सारी जात बराबर हुआ। और वैसे तो मतलब आप दोनों एक कामों कर ला रहे हो, एक शिक्षक के लिए शिक्षक भी हो, और शिक्षक के सामने चाहे राजा का बेटा हो, रंग का बेटा हो, उसने सारे बराबर। साथ में कलाकार का दो रूप आप मतलब ले रहे हो, लेकिन दोनों ही का मतलब मकसद एक ही है। तो बाबा साहिब के बारे में भी आपने शब्द लिख रखे? हाँ जी, उनके बारे में भी है। तो फिर उससे पहले मतलब वे शब्द पढ़ने से पहले जिस तरह आज आप देखने लग रहे हैं, कुछ एक लोग जो मतलब बाबा साहब की मतलब जो प्रतिमा की बात लेके चलो, मतलब उसकी विचारधारा का अनुसरण न करके और केवल भाई इस तरह का बाबा साहब, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मतलब पहली बात यह है कि इन्होंने बाबा साहब को जाना है नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक दुकान तो उन्होंने बंद कर ली, अब दूसरी अपनी दुकान खोल ली। विचारधारा को जाना नहीं कि विचारधारा, उनकी विचारधारा, पहली बात तो यह है कि उन्होंने पूरे देश के लिए जो भी किया है पूरे देश के लिए किया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी महापुरुष है, जातियों में बांट दिया उनको, कोई भी महापुरुष होता है भाई ना, ये महारा है करके, मतलब दूसरी जातियों से भी मतलब वो हमने अलग कर दिया भाई। कुछ दूसरे भी उनके दिमाग में भी जाता है कि भाई देखो फर्क पड़ता है इस बात का, तो वो पूरे उसके लिए। और मैंने जो गाने सॉन्ग लिखे हैं बाबा साहब के ऊपर लिखे हैं, बाकी जो महापुरुषों के ऊपर लिखे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष किसी के प्रति नहीं है, किसी जाति के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, या किसी मतलब पार्टी के प्रति है, कोई भी किसी व्यक्तिगत जो है कोई भी। बस हम उनका क्या करते हैं कि भाई उनके जीवन को हम लेके आते हैं। सही बात है। सॉन्ग के अंदर भाई वो उन्होंने कैसा जीवन जिया है, किस तरह संघर्ष करे उन्होंने, क्या क्या उन्होंने समाज को दिया है। कहने का मतलब आपने कैसे कहा, जो उनकी विचारधारा जो है वो एक संगीत के माध्यम से मतलब लोगों के मन में बैठा है। हाँ जी, वो तो जाने, उनका प्रॉपर जाने लोग। वैसे अगर आप किताब अगर किसी का सामने दरांगे तो इसी है वो को नहीं पढ़े। हाँ जी। और आपका जो तरीका है मतलब संगीत के माध्यम से, वो एक अनपढ़ आदमी भी उसके बारे में सुन के विचार विमर्श कर सके। बिल्कुल। तो जो शब्द आपने लिखे है, जो गीत आपने लिखा है बाबा साहिब के बारे में, वो भी गाओ एक बार। हाँ, एक सॉन्ग तो अपना ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पे, मिलियन क्रॉस हो चुका है, बलिदान।
बहुत बढ़िया song। बलिदान सॉन्ग है। तो उसी की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा आपको। मैंने खुद ने लिखा है, खुद ने गाया था। और देख लो श्रीमान पढ़कर, देख लो श्रीमान पढ़कर, देख लो कितने थे वो महान पढ़कर, देख लो कितने थे वो महान पढ़कर, देख लो भीम का बलिदान पढ़कर, देख लो भीम का बलिदान पढ़कर, देख लो चुप रहे चारों औलादें त्याग कर, चुप रहे अपनी औलादें त्याग कर, चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर, चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर, दे गए पहचान पढ़कर, देख लो भीम का बलिदान पढ़कर, देख लो। 2 दिन के अंदर ही मतलब मैंने देखा है, ये खुद सॉन्ग मैंने सुना भी है सुखविंदर जी। मतलब मिलिना में व्यूअर है और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आशीर्वाद है जी, जनता का प्यार है और बहुत बढ़िया। क्योंकि जी कुछ चीज अच्छी होगी ना, जो प्रॉपर सच्चाई उसमें होगी, तो उसका रिएक्शन अच्छा होगा कोई ना कोई। सुखविंदर जी, जिस तरह देखा था भाई, जात पात में बांटना, धर्म में बांटना राजनीतिक पार्टियां का काम होया करता, लेकिन आम जन ने अपने आप को मतलब राजनीतिक पलड़ा में तोड़ लिया। ये तो आप एक ऐसी कहा भाई भला हो किसान आंदोलन का, जिसमें लोगों में जात पात की जो भावना थी वह खत्म हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा तो मतलब आप एक ऐसी कहा जो अपना पुराना हरियाणा है वो दोबारा तो वापिस लौटना शुरू होया। हाँ बिल्कुल, अभी दोबारा से भाईचारा जुड़ना शुरू हो गया है। और यही रिक्वेस्ट है कि भाई जात पात में ना डालो। मैंने कविता लिखी थी 26 जनवरी में अभी, उसकी इसी मतलब बात पे जो आप बता रहे हो, तो 2 लाइनें, न शोहरतें न दौलतें रख पास अपनी जन्नतें। इसमें क्या है कि एक फौजी जो भाई है अपनी, जो क्या नाम है, बॉर्डर पे है, वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, वो अपने हमारे देश में क्या हो, क्या चाह रहा है, वो उसकी इच्छा जो है वो इसमें लिखी गई। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है वो मैंने इसमें लिखा है थोड़ा सा, कि ना शोहरतें ना दौलतें रख पास अपनी जन्नतें, सुखमय हो ये जीवन मेरा मांगू ना ऐसी मन्नतें, दुआ में हंसता खिलता ये चमन मांगता हूँ, दुआ में हंसता खिलता ये चमन मांगता हूँ, अमन मांगता हूँ बस अमन मांगता हूँ, अमन मांगता हूँ बस अमन मांगता हूँ। 2 अगली लाइन देखिए, बहुत मतलब मेरी उसमें तो बहुत मैंने ठीक लिखी, बहुत बढ़िया लिखी है। तो क्या लाइनें हैं, कि शहीदों की शहीदियां गुम हो ना जात पात में, मेडल वो मेरे देश के ना उलझे जातिवाद में। अब हम क्या करते हैं कि भाई हमने जो हमारे शहीद हुए हैं, महापुरुष हैं हमारे, चाहे वो आजादी से पहले आजादी के बाद के हैं, भाई वो उन्होंने अपना बलिदान जो है वो पूरे देश के लिए दिया है, ना कि किसी विशेष धर्म के लिए, विशेष जाति के लिए दिया है। लेकिन हमने उनको भी जातियों में बांट दिया है। अपने जो जाति से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी का अपमान करते देखे जाते हैं। तो वो फौजी चाहता है कि मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो हमारे खिलाड़ी है, हमारे देश का गौरव है, शान है हमारी, वो हमारे लिए मेडल लेके आते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी एक जाति का नहीं करते, किसी एक धर्म का नहीं करते हैं। उनको भी हमने जाति में बांट दिया कि भाई अब जो मेडल लेके आते हैं वहां से, तो सम्मान करने के लिए हम फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर क्या नाम है सोशल मीडिया वगैरह पे स्टेटस लगाते हैं कि भाई अपनी जाति का लगाते हैं, और बाकी जो खिलाड़ी आते हैं उनको वो तवज्जो, वो अहमियत नहीं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लिए वो खेल रहे हैं। तो वो हम चाहते हैं, वो फौजी चाहता है कि वो ऐसा मेरे देश में नहीं होना चाहिए। तो और क्या इच्छा है भाई की,
शहीदों की शहीदियां गुम हो न जात पात में, मेडल वो मेरे देश के ना उलझे जातिवाद में, लुटिया रूप भारती वसन मांगता हूँ। वसन का मतलब होता है कपड़ा। सही। तो इतना स्तर हमारा नीचे गिर गया है कि भाई किसी बहन की बेटी की इज्जत अगर कोई व्यक्ति मतलब ले लेता है, आबरू से खेलता है कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति, तो उसको भी हमने जातियों में बांट दिया है कि भाई हमारा क्या है, हमारी क्या है, ये तो उस जाति की है, हमने क्या लेना देना है मतलब। लेकिन साथियों बात यह है कि एक जंगल की आग है भाई, आज उस तरफ लगी है तो कल हमारी तरफ भी पक्की आएगी। सही बात है। तो इसलिए हमने क्या है कि मिल करके इसका मतलब समाधान करना है, क्योंकि जो अपराधी होता है ना, आतंकवादी होता है, अपराधी होता है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। सही बात, बिल्कुल। जैसे महापुरुषों का नहीं होता वैसे बुराई का भी नहीं होता है। तो वो देखेंगे नहीं कि भाई ये मेरी जाति की है, वो देखते भी नहीं है। तो इसलिए सबने मिलकर के ये सामाजिक जो बुराइयां हैं इनका हमने समाधान करना है मिल करके। तो इसके ऊपर ये कविता लिखी है कि लुटिया रूप भारती वसन मांगता हूँ, कि पूरा देश उसके लिए खड़ा हो, उनकी कोई विशेष जाति नहीं खड़ी हो। अमन मांगता हूँ, बस अमन मांगता हूँ। तो एक एक मतलब बोल ये तो चैनल पर सारे डल रही है ना जी, डल नहीं रही। अच्छा, ये मतलब आगे आपने जो अभी लिखी है तो जी, ठीक ठीक ठीक, 26 जनवरी पे लिखी थी। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया कविताई, और हर बोल के अंदर एक शिक्षा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी। आज जिस तरह से आप मतलब समाज को मोटिवेट करने लग रहे हो, तो और कुछ जो रचनाएं एक मैंने आपकी सुनी थी, मतलब जिस तरह का आज का आचरण हो रहा है, हाँ भाई जिस तरह लोग मतलब गलत चीजों के पीछे, आपने बताया भी कि भाई मतलब समाज नु एक दायरा हा बना लिया कि भाई मैं यहीं तक सीमित हूं, यो मेरा है और ये दूसरा का है। उसमें कुछ इस तरह के थे भाई नकली हो गया, हाँ हाँ नकली हो गया सब कुछ, नकली हो इंसान। हाँ हाँ अच्छा, रगनी हो। हाँ हाँ, वो तो रागनी मैंने गाई भाई जी, मैंने लिखी नहीं है। अच्छा, लिखी लेकिन वो बहुत अच्छी है, चंद्रभान जी ने लिखी थी वो, और बहुत अच्छी है उनकी। और मैं अक्सर रागनी, वही रागनी मैंने पहली बार गाई थी, वो गाता हूँ जिस स्टेज पे, बहुत अच्छी लगी ना। तो उसको हाँ हाँ, उसके अगर बोल याद है तो हाँ जी हाँ जी सुनाओ थोड़ा। भाई यहाँ वहां देखे जहां, ओ सामान नकली हो गए, और सच पूछो मेरे भारत के इंसान नकली हो गए। ओ यहाँ वहां देखे जहां सामान नकली हो गए, ओ सच पूछो मेरे भारत के इंसान नकली हो गए। भाई नियम असल ना जाने, अज नकली है तपधारी भी, वान प्रस्थी नकली हो गए, अज नकली है घर बारी भी। भाई देश धर्म का ख्याल रहना, अज नकली है व्यापारी भी, जात पात के चक्कर में फंसे बड़े बड़े प्रचारी भी हो, जात पात के चक्कर में फंसे बड़े बड़े प्रचारी भी। भाई नकली नेता हुए आज, नकली नेता हुए आज, ईमान नकली हो गए, वो सच पूछो मेरे भारत के इंसान नकली हो गए। सुखविंदर जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, मोटिवेट हर तरीका तो इंसान को करा जाने लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब समाज का कुछ एक लोग जो आपे कवा भाई, आपने बता दिया भाई लगा आपने मतलब हिंदुस्तान का हर नारी नर नारी नकली हो गए, तो आपे नकलिया के बारे में बात करा, हाँ तो वे है जो जात पात फैलावा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बुराई है उस बुराई में लिप्त होने लग रहे हैं। और एक चीज तो मैंने देखी है सुखविंदर जी, जो सही आदमी है ना वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी तो पीछे जाने लग रहे हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही जी आपकी, क्योंकि मतलब एक डरना सा शुरू कर दिया है
पहले जो हमारे महापुरुष थे वो उनके दिमाग में इस बात का कोई डर नहीं था कि भाई मेरा इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम सही बात। लेकिन आज का जो मतलब समझदार, इसको थोड़ा बहुत हम बोलेंगे भाई समझदार है, आज थोड़ा सा मतलब कर सकता है जो, वो उसको डर है किसी न किसी चीज का कि भाई कहीं मेरे को उस काम में लिप्त ना हो जाए, कुछ एक सी प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये भी डर लगता है कि कहीं भाई कोई कोई किडनैप कर ले, मार दे, कुछ और है, कोई नुकसान, परिवार नुकसान कर दे, तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है जी। लेकिन ये है कि यदि हम ताकत से इकट्ठे होकर लड़ेंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारा बाल बाका कर सके। हाँ सर, एक कारण यो भी है सुखविंदर जी, मतलब अगर अच्छाई की पीठ थपथपाई जाओ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे लोग आगे आना शुरू कर देंगे। हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो काम अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, आज भी समाज के अंदर आप मानना है 70 से 80% तबका जो बढ़िया है, लेकिन उनकी जो हाजरी उपस्थिति जो है ना वो कम होती जाने लग रही है। मेरे की 8 है और जो गलत आदमी है ना उनकी हाजरी 100% है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, वो कोई भी काम है ना, मान लो आप 2 आदमी गलत, हाँ, तो मैं अगर कोई गलत काम होने लगा तो मेरे नु हो जाएगा भाई ना सुखविंदर को नहीं पाओगा और चल तो चाल, और सुखविंदर का नु होगा भाई संदीप को नहीं पावे तो चाल, और जय आप उसे दायरा में सही लेके चलने लग रहे हैं, तो मेरे नु हो जाएगा चल संदीप तो रह जाए ना, सुखविंदर बिक जाएगा, तो इसका आगे सुखविंदर भी नु सोचता होगा तो करा रहे संदीप बिक जाएगा। तो इसलिए जो दायरा है समाज का वो सही का वो घर बैठा रह गया, और जो गलत आदमी है वो आपकी हाजिरी 100% देने लग रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, और कोई मतलब आपकी और कोई अभी मतलब सॉन्ग तो कर दिया है और बस वो लॉन्च करना बाकी है, उल्टा उसका शीर्षक है उल्टा पुल्टा जमाना, जो आज का जमाना उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर लिखा है जी, कोशिश करिए थोड़ी, तो थोड़ा गा के सुनाऊंगा। हाँ हाँ सुनाओ। ओ मशीनी युग का कैसा जब फसाना हो गया, ओ मशीनी युग का कैसा जब फसाना हो गया, उल्टा उल्टा कैसा यो जमाना हो गया, ओ उल्टा पुल्टा कैसा यो जमाना हो गया, ओ ऊंची शिक्षा लेवे रोज लेवे नैतिकता का ज्ञान नहीं, नमस्ते करने छोड़ दिए करे इज्जत मान समान नहीं, वो सादा बना छोड़ दिया इब फैशन बिन आराम नहीं, बेअदबी करे माता पिता की शर्म लिहाज का नाम नहीं, और रूहा आड़ा प्यार आज जिस्माना हो गया, उल्टा उल्टा कैसा यो जमाना हो गया, उल्टा पुल्टा कैसा यो जमाना हो गया। एक लास्ट की कली है इसकी, बहुत बढ़िया है, बाकी सारी ठीक लिखी है, मतलब मेरी समझ से टाइटल इस तरह का कुछ दे रखे है, मतलब उम्मीद कर सीखा है अब तो बहुत बढ़िया होना है। अब लास्ट की मैं सुनाऊंगा अपने, भाई ठेके जेड़े और 12 में आज रूड़ी जवानी देखो रे, माँ बाप बड़े रहे एक कूण में न मिलता पानी देखो रे, वृद्ध आश्रम भरे पड़े इसी बड़ी कहानी देखो रे, सुखविंदर इस भौतिक युग में कुदरत की हानि देखो रे, ओ बुढ़ा आली बैठक का मैं खाना हो गया, उल्टा उल्टा कैसा यो जमाना हो गया। तो एक बात और कह सकूं सुखविंदर जी, मैं तो सारी बात समझे बे, साइकोलॉजिस्ट होने का पूरा फायदा ठहरे हो, पूरा समाज पढ़ लिया बस जी वो तो आप बढ़िया सीखा है, बढ़िया सीखा है जी, आशीर्वाद है बढ़िया का रियलिटी में, मतलब और जो महापुरुष हैं अपने महापुरुषों के विचार पढ़े हैं जी, तो बहुत सभी महापुरुषों के विचार पढ़े हैं तकरीबन जो भी है। सुखविंदर जी मैंने आपकी पूरी चैनल लिस्ट देखी थी, लगभग मैंने कोशिश वो कनका कर दे भाई शीर्षक तक पता, टाइटल तक पता चल जाया कर है भाई किस तरह का है, थोड़ा थोड़ा सुन के भी देखे भाई, मैंने कह दूं सारे कौन सुने, लेकिन जिनके सुने है एक अलग थी भाई, कोई ही सुखविंदर जी तो मिल के आवांगे, और वो आपने जो तमन्ना थी नहीं वह पूरी कर दी। तो फिर ये जिद गाओ नहीं सुखविंदर जी, तो साजबाज भी रखो, कोई अगर गुनगुनाना जी करने लग जाए। हाँ साजबाज है जी, साजबाज तो अपना स्टूडियो है, मतलब भाइयों का, तो वहां चले जाओ। अच्छा। अपना पास भी है लेकिन
अकेला तो फिर थोड़ा सा पता ही है आपने। कोई ऐसा होया हो बे घर अंकल आंटी ने या मैडम दिया ने कह दिया हो तो उन्होंने कह के सुनाई जाओ है ये बाल कड़वायत करने लग रहा है बाजार सुना कुछ ऐसा दिन भी आया है। मतलब बच्चे तो जिस तरह यूट्यूब पर चैनल है तो उसमें तो सर्च करके और वो खुद सुन लेवा है जी। और बाकी चीज नु है मस्ती करते हुए बच्चे साथ में खेलते हुए तो अपने आप ही गाए जाओ जी, कहने का मौका नहीं देंगे। ना ना सही बात है। हाँ। नहीं सुखविंदर जी रियलिटी में जो आपकी रचनाएं है ना वो समाज के ऊपर और जो आज के अंदर समाज की समस्याएं हैं उनके ऊपर है और बहुत कुछ मोटिवेट करना है। नहीं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करांगे इसी तरह की रचनाएं और आगे आती चली जाऊगी और समाज में मोटिवेट होता चलेगा। और समाज भाईचारा के लिए के मैसेज छोड़ना चाहोगे सुखविंदर जी? समाज के लिए भाईचारा के लिए तो मैसेज यही है जी भाई, सारे भाई जो अपने बीच में अपना भाईचारा ने खराब करने के कोई भी व्यक्ति है उसने पहचान करो, उसने पहचानो भाई कौन ऐसा व्यक्ति है, उसने पहचान के और उसको मतलब पहले तो समझाओ उसको कि भाई ऐसा अपना नहीं करना। और नंबर 2 अगर नहीं मान रहा है तो उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो उसको, बिल्कुल प्रॉपरली इग्नोर करो, उसकी बात सुनो ही ना अब तो। और आपस में भाईचारा बना के रखो, क्योंकि भाईचारा हम बना के रखेंगे तभी हमारा जो समाज है, हमारा हरियाणा है, हमारा पूरा देश है वो विकास करेगा, वो मजबूत होगा, तभी हम कर पाएंगे। अदरवाइज अकेले अकेले तो पहले 18 में क्रांति हुई थी, अकेले अकेले लड़े थे, उन्होंने सफलता नहीं हासिल कर पाई। तो ऐसे ही हमने अगर किसी बुराई के खिलाफ लड़ना है, किसी भी मतलब कोई और बढ़िया काम करना है हमने अपने देश के लिए, उसमें पूरे एकजुट होकर के हमने काम करना पड़ेगा जी। किसी विशेष धर्म में उलझ के, जाति में उलझ के, किसी राजनीतिक पार्टी में मतलब वो विचारधारा में उलझ के हमने अपना बच्चों का, अपने समाज का, अपने देश का भविष्य खराब नहीं करना। तो कहने का मतलब आप एक कैसे कहा ये जो सामाजिक बुराइयां के खिलाफ जो अंग्रेजा के खिलाफ मिलकर लड़े थे नुए इन सामाजिक बुराइयां के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा और मिलकर ही लड़ना बिल्कुल पड़ेगा जी। तो आपने सारे ने भाई सुने हैं मतलब रचनाएं भी सुनी है सुखविंदर जी ने किस प्रकार की रचनाएं लिख रखी है, एक एक हर गाना मोटिवेट करने लग रहा है और हर उस महापुरुष के लिखन की कोशिश है मतलब अपने शब्दा में एक संगीत के रूप में देन की है जिन्होंने कहीं न कहीं समाज के लिए काम कराया है, चाहे वो सर छोटू राम हो, चाहे वो बाबा साहेब हो भाई, यहाँ पे भगत सिंह जी है भाई। एक के रिक्वेस्ट है भाई जो हमारे महापुरुष थे या हमारे देश के जवान है उनने कहीं भी जाति पाति में ना बांटो और उनकी तो बांटो ना, साथ में आप भी ना बांटो। और चैनल पे अगर आप नए हो तो आप लोग बता भी दिया है, लिंक भी जरूर डाल देवांगे सुखविंदर जिया का चैनल का, और गाने जरूर सुने और अपने बच्चा ने सुनावे ताकि हो सके है एक सॉन्ग सुन के बच्चा कहीं न कहीं मोटिवेट हो जावे। या आप भी सुनोगे ये में गीत है जड़े आप फोन चला के आपका बेटा बेटी दौरे भी सुन सको हो और एक समाज ने अच्छा संकेत दे सको हो। आपने किसे विचार लगे और किस तरह हमारा चैनल लगा तो कमेंट माध्यम की तरफ तक कोशिश जरूर करियो। सुखविंदर जी आपने समय निकाल के इतनी बढ़िया जानकारी पहले बच्चों की शिक्षा के ऊपर और संगीत के ऊपर इतनी बढ़िया जानकारी दी। भगवान से कामना करांगे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और आप इसी तरह तरीका तय समाज ने मोटिवेट करते रहो। तो राम राम सारे साथियों ने, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय हरियाणा। दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राम राम सारे साथियों।